जिस पल का दोस्तों इंतज़ार था वो पल एक्चुअल में आ ही चुका है। और जिस तरह से मैंने लगातार वीडियो बनाया यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ अपलोड होने में लेट भी हुआ होगा और कुछ अपलोड अभी होगा भी, बट राइट नाउ हमारा आज का जो सेशन है ये, जिसमें हम लोगों ने प्रिडिक्शन भी किया था। इनफैक्ट हम लोगों ने फिर ये भी बताया था कि हाँ, इस बार यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का जो है मैक्सिमम संभावना है कि इनका जो है जीत होगा। तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से थे और इन्होंने जीत दर्ज हासिल किया राइट नाउ, और यूनाइटेड स्टेट्स के नए जो है ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि इनके पीछे बहुत सारी कहानी है। खासकर आप देख सकते हैं कि इनके पीछे एक इमेज है जिनका नाम है एलन मस्क, और ये सबसे दुनिया का पावरफुल आदमी बन चुके हैं और ऑलरेडी पहले भी थे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने भी 1 साल पहले ये प्रेडिक्शन कर लिया था, जिन्होंने मतलब कि प्रेडिक्शन के साथ साथ इन्होंने खुला समर्थन दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। तो कहीं ना कहीं इनके सामने एक इमेजिनेशन आ चुका था कि ट्रंप ही जो है इस बार जो है जीत पाएगा, बिकॉज जो बिडेन जो थे उनका हाव भाव चाल देख करके कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाता। और इनफैक्ट आप देखिएगा कि इस बार भी जो पार्टिकुलर इलेक्शन हुआ तो एक तरफ थे ट्रंप और सेकंड में थे कौन आपका, तो आपका कमाला हैरिस थी। लेकिन कमाला हैरिस से पहले अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कौन था, तो वहाँ पर से थे दोस्तों आपका, क्योंकि पहले जो बिडेन ही थे, फिर बाद में उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और बदले में फिर कमाला हैरिस सामने में आई। तो अमेरिकन सिटीजन्स को भी ऐसा ही लगा कि ये पहले आ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर दूसरा कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा खड़ा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ साथ जब ट्रंप का स्पीच चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो लोकल इश्यूज पे डिस्कस किया, जैसे कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पे डिस्कस किया, इमिग्रेशन का इश्यूज पे डिस्कस किया, 24 घंटा दे दीजिए, रशिया का जो है वॉर रुकवा दिया जाएगा, इसके साथ साथ आपका टैरिफ लगा दिया जाएगा, इनकम टैक्स जो है कम हो जाएगा, मतलब बिल्कुल 0% कर देंगे। तो ऐसा कई सारे मुद्दों को लेकर के ट्रंप इस बार जो है लड़ रहे थे, जिसका नतीजा यही निकला कि इनको जो है जीत हासिल हुआ। और इनफैक्ट जब इनका विक्ट्री स्पीच चल रहा था तो इन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी ज़िंदगी का जो आखिरी सांस है वो अमेरिका के लिए है, और कहीं ना कहीं अमेरिका ही मेरे लिए सब कुछ है, आखिरी सांस तक हम अमेरिका के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, क्या है कि जब साल 2016 में ट्रंप जब आए थे प्रेसिडेंट यूएस के, तो उसके बाद फिर 4 सालों का टर्म जब इनका पूरा हुआ तो दिन उसके बाद कोविड आ गया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो बिडेन का सरकार बना, फिर वंस अगेन ट्रंप जब 2.0 में आ गए हैं 2024 में, तो ये इनके लिए एक ऐसा इलेक्शन था जो करो और मरो का था दोस्तों। मतलब आपको भी मालूम है कि अमेरिका में मैक्सिमम 2 ही टाइम आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और इस बार 2024 में जब ये प्रेसिडेंट बने तो इनका अब सामने में बिल्कुल खुला पोजीशन है। मतलब इनके साथ जितने भी सारे मिनिस्टर्स रहेंगे, जो भी मतलब कि कैबिनेट्स रहेगी, सारे जितने भी लोग रहेंगे, एक तो पहला काम ये होगा कि उनको बदलाव करेगा। देन इसके बाद जितना सारा जो कैंपेन में अनाउंसमेंट था उन सब चीज़ों का खतरनाक लेवल पे डिसीजंस लिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे एलन मस्क का, तो कहीं ना कहीं एलन मस्क अब डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पे बैठ करके सारा काम करेंगे, और अमेरिका की जो सरकार है उसके अंदर मुस्क को भी एक बड़ा पोजीशन मिलने वाला है दोस्तों। तो ये था एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप का मतलब कि खतरनाक लेवल पे विक्ट्री, जिसमें कई सारी मुद्दों पे बात करके इन्होंने ये साबित कर दिया। और कमाला हैरिस जो थी वो इतनी दूर तक थी कि इनसे कोई सामना ही नहीं हो पाया दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बॉर्डर इश्यूज की बात की, इलीगल इमिग्रेशंस की बात की, देन इसके साथ साथ फ्यूचर क्या होगा अमेरिका का उस पर बात किया, लोगों ने पसंद किया। यहाँ तक कि जो स्विंग स्टेट्स था उसको इन्होंने लाल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जीत जो है दर्ज हासिल हो ही गया है दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे कि पावर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का, तो मेरे एक छोटा सा वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। फिर भी हम ये बता देते हैं कि आज इवनिंग तक और भी डिटेल्स में चीज़ें आएंगी, और कहीं ना कहीं अमेरिका के जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन में जितनी भी कंट्री कनेक्टेड है उस पर भी पड़ेगा। खासकर अगर हम बात करें चाइना पे, देन आपका यूरोप के ऊपर, इसके साथ साथ आपका कह सकते हैं जर्मनी जो यूरोप की ही पार्ट है,
भारत का भी हम कह सकते हैं। देन इसके साथ और भी जितनी भी सारी कंट्री उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बदलेगा, टैरिफ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था कि 0% इनकम टैक्स होगा तो टैरिफ बढ़ा करके वसूलेंगे। तो टैरिफ किस पे लगाया जाएगा? चाइना पे लगाया जाएगा, देन इसके बाद भारत पे लगाया जाएगा, ब्राजील पे लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहानी होगी, काफ़ी चीज़ों का डेवलपमेंट हो सकता है, कई सारी कंट्री उसमें जो है प्रॉब्लम में भी आ सकती है। अब आने वाले दिनों में जितनी भी सारी अपडेट होगी हर एक एंगल को कवर करेंगे दोस्तों, चाहे वो चाइना का एंगल हो, चाहे वो भारत का एंगल हो, या इनफैक्ट रशिया वाला एंगल हो, इजराइल का एंगल हो, या कह सकते हैं आपका दोस्तों की यूरोप की एंगल हो। हर एक चीज़ों को इसी चैनल के माध्यम से एक सेपरेट वीडियोस में लाते रहेंगे, बिकॉज राइट नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा वो हो गया दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो बिडेन तो पहले ही हार मान लिए थे, और करंट अभी विक्ट्री जब हुआ तो यहाँ पर आपका नतीजा सामने ही है। और इन्होंने कह ही दिया है कि मेरा आखिरी जो सांस है वो किसके लिए है? अमेरिका के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।